Anji class, so welcome you all in second lecture of sector optics. Actually now it's ray optics. अगर इसको ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं, रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, जो हमें डिस्कस करनी है, वन बाय वन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। हालांकि प्लेन मिरर भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वहां से, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले स्फेरिकल मिरर करा देता हूँ आपको, क्योंकि आप पहले कर चुके हो, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको। स्फेरिकल मिरर तो एक ऐसा मिरर जो स्फेरिकल शेप में हो, ऐसा कहा, या कर्व शेप में हो, ऐसा कहा जा सकता है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा मिरर जो हमने किसी स्फीयर से कट किया हो, स्फीयर से लिया हो। ठीक है ना, किसी स्फीयर से लिया हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। जैसे देखो, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस स्फीयर में से मैंने ये वाला पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये मैंने कट कर लिया। ये वाला मैंने ए से लेकर बी तक कट कर लिया, और बाकी जो है ये अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, हटा लिया यहाँ से। ठीक है, ये हट गया। ये डॉटेड लाइन जो बन गई, ये कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है नहीं, अब सिर्फ ये वाला बचा है, ए से लेकर बी तक। तो ये क्या होता है? आपका स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो कपिल शर्मा है ना, कॉमेडी नाइट्स वाला, ठीक है ना, वो ऐसे बड़ा करता है, ऐसे करता है ना, तो वो खुद दूसरों को कौन सा मिरर दिखा रहा है? कॉनकेव दिखा रहा है। और खुद कौन सा देख रहा है? कॉन्वेक्स मिरर देख रहा है। ये याद करने का तरीका है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, आपको कौन सा मिरर दिख रहा है? कॉनकेव। और मुझे कौन सा दिख रहा है? कॉन्वेक्स। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, यानी जब इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा उसको कॉनकेव बोलेंगे, और जब आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। एक स्पून जो होता है, चम्मच जो होता है, जिस चम्मच के जिस हिस्से में आप अपना हलवा सब्जी जो भी डाल रहे हो, वो जिस हिस्से में वो डल रहा है वो क्या है? कॉनकेव है। और जो हिस्सा नीचे रह गया वो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दो तरह के स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये दो तरह के मिरर है हमारे पास। क्या ये मिरर है? नहीं, अभी नहीं है। मिरर तब होगा जब एक साइड को हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। अब एक साइड से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग कौन सा बचा? ये। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो सिर्फ स्फीयर था, ये ग्लास स्फीयर था भाई। कौन सा स्फीयर था? ये ग्लास स्फीयर था। तो ऑब्वियसली दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग थी, तो एक साइड से हमने पेंट कर दिया, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कोई नॉर्मल पेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो वो पेंट यूज किया तो ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये पोर्शन आपका पॉलिश्ड हो गया। ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया? कॉनकेव। अगर इससे उल्टा इधर पेंट होता तो ये कैसा हो जाता? कॉन्वेक्स हो जाता। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो तरह के मिरर हैं हमारे पास। अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूं इनकी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका पोल। पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का जो सेंटर होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ए से लेकर बी तक, ये उसका सेंटर पी है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज नोन एज पोल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर लिया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of a particular sphere from where we cutted out our spherical mirror, वो क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये उसका सिंबल है C। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सिंबल होता है R। रेडियस ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, ये एक रेडियस है किसकी? स्फीयर की। कौन से स्फीयर की? जिस स्फीयर से हमने अपना लेंस कट किया है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी आपके पास? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल, ये सब भी इमेजिनरी है। अब ये हमारे पास लेंस है, ये तो बचा ही नहीं,
ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास हो रही होती है, पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेगी उस प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो जैसे ये आपकी लाइट है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ आई, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये होता है आपका स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होगी, ये जो सेपरेशन है ना किस किस के बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, इस सेपरेशन को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स डिस्कस हो गए, ये पहले आप कर भी चुके हो एक बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा थोरली बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, क्या कि सभी की सभी डिस्टेंस मेजर कहां से होंगी, पोल से। डिस्टेंस मेजर्ड, कोई भी डिस्टेंस में आपको मैं कहूं कि भाई इस बोर्ड की विड्थ निकालो, तो कहीं से तो मेजरमेंट शुरू करोगे ना, ऐसे यहां से मेजरमेंट शुरू किया, तो इसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो कहां से कैलकुलेट करोगे, पोल से। पोल इज योर रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, ये कह सकते हो आप, जहां से आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर आप मेजरमेंट करते हो तो वो कैसी ले ली जाती है, पॉजिटिव। अगर अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव। जैसे देखो मुझे निकालनी है फोकल लेंथ, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ कहां से मेजर करूंगा, पोल से। पोल से कहां आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, इस डायरेक्शन में, और लाइट कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगर एक और तरीका भी बताऊंगा, इसका आसान सा तरीका वो इससे ज्यादा आसान है, ठीक है। तो थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव और नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव, ठीक है ना। अबव प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और बिलो कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। देखो आपके पास ये ग्राफ है, ये देखो ये ग्राफ है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो x डैश कैसा होता है, पॉजिटिव, y डैश कैसा होता है, पॉजिटिव, और y डैश कैसा होता है, नेगेटिव, और x डैश कैसा होता है नेगेटिव। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप ये मान लो कि आपका जो मिरर है ना वो यहाँ ओरिजिन पे रखा है, मिरर कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से ऊपर जाओगे, ऊपर कुछ भी मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इधर दाएं आओगे, राइट आओगे तो भी पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव, और लेफ्ट आओगे तो नेगेटिव। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका स्फेरिकल मिरर के कुछ पॉइंट्स और ये साइन कन्वेंशन के बारे में। अब मैं आपको एक रिलेशन छोटी सी है वो प्रूव करा देता हूँ। रिलेशन है वो किस किस के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो कराता हूँ आपको। इसको नोट कर लो एक बार। चलो देखो, रिलेशन बिटवीन, ये आप कर चुके हो, उसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। रिलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन R एंड F, ठीक है ना। यहाँ मैंने स्मॉल f लिखा है, कैपिटल F नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है। तो रिलेशन क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू 2f, ये आप पहले पढ़ चुके हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, डजंट मैटर। तो देखो मैं प्रूफ बताता हूँ इसका। प्रूफ क्या है भाई, तो ये मेरे पास एक कौन सा मिरर है, ये कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉनकेव मिरर है। ये हो गया इसका पोल, और ये हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पर मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने एक ये लाइट इस पर डाली, या ये पाथ ऑफ लाइट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, O से A तक, ठीक है ना। उसके बाद ये कहाँ आ जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, ये यहाँ ले लेते थोड़ा सा, ठीक है जी।
ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, स्फेरिकल मिरर के केस में जो नॉर्मल बनाया जाता है वो कहां से बनाया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाया जाता है, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर में जो आपका नॉर्मल बनाया जाता है वो कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो ये जो डिस्टेंस थी, ये मुझे ऐसे लिखना था, ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल f है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन से नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा, किस किस के बीच में एंगल है? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में। AC नॉर्मल, AO इंसिडेंट लाइट, तो ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर नहीं बना, नहीं तो ये इक्वल दिखने में भी लगता, खैर कोई बात नहीं। I और R, ठीक है ना। अब मैं इसको R की जगह यहाँ पर I भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकली रूल के अकॉर्डिंग I और R दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला एंगल अगर I है बेटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? I होगा। अपोजिट एंगल की मैथ की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, देखो इसके यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी कितना होगा? ये I एंगल होगा। ये मैंने वो आइडेंटिटी यूज कर ली, ठीक है ना। अब उसके बाद एक आइडेंटिटी और यूज करूंगा यहाँ पे, वो क्या कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2i। इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया? 2i के बराबर हो गया। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी लगाई? अपोजिट एंगल वाली। और सेकंड आइडेंटिटी कौन सी लगाई? कि इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल भी कौन से? अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हिंदी हमें सब कंसर्न टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, हिंदी पे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गया। उसके बाद एक आइडेंटिटी, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, या ये कह सकते हो कुछ अजम्पशंस लेंगे हम, ठीक है ना। कुछ अजम्पशंस आप बोल सकते हो इसको। हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया भाई? पहला पॉइंट हमने ये एज्यूम किया कि जो कर्व है ना ऑफ स्फेरिकल मिरर वो बहुत स्मॉल है, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। यानी ये जो कर्व आपको दिख रही है ना स्फेरिकल मिरर की, बहुत ही कम है, यानी लगभग आपका जो मिरर है, देखो एक तो मैं मिरर ऐसा बनाऊं, एक में मिरर सिर्फ ऐसा बनाऊं, तो दोनों में कर्व तो दोनों में है, पर डिफरेंस क्या है कि ये बिल्कुल एकदम लगभग स्ट्रेट जैसी है। ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेट है, कर्व है, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कर्व हो, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। उससे फायदा क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं और इस पॉइंट को मैं M बोल दूं, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा सा गैप होगा नहीं, तो फिर उसमें क्या, उससे क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे? M and P so that M and P आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? नजदीक हो जाएंगे। ये सब ये अजम्पशन क्यों ली जा रही है? ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर सके, ठीक है ना। तो पहली अजम्पशन तो ये ली। दूसरी अजम्पशन ये लेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि अगर मैं साइन ऑफ आई ले रहा हूं तो वो आई के बराबर हो जाएगा, कोस ऑफ आई ले रहा हूं तो वो आई के बराबर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ आई ले रहा हूं तो वो आई के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल हमारा यहाँ पर स्मॉल होता है, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार मैं ट्रायंगल ले लेता हूं यहाँ पर, देखो ए पी सी, और एक बार ट्रायंगल ले लूंगा ए पी एफ, ए पी एफ। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि देखो P और M बराबर है, P और M, अब ऐसा मत कहना कि सर ये ट्रायंगल तो ऐसी बन रही है, ऐसी ट्रायंगल नहीं बन रही है। हमने मान लिया कि जो ये P है और ये M है एक दूसरे के नजदीक है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के नजदीक है, तो इसलिए P और M को मैंने एक ही पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। आप P की जगह पहले M लिखते, फिर बाद में ये रूल लगाते, फिर M को किससे रिप्लेस करते? P से, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, APC ट्रायंगल ले ली और एक APF ट्रायंगल ले ली, APF, ठीक है जी।
चलो उसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेंजेंट एपीसी है, एपीसी, तो यहाँ पर मैंने टेंजेंट आई ले लिया जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। देखो मैं बोल्ड कर देता हूँ ए पी, ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमने एपीसी। तो परपेंडिकुलर कितना है एपी और बेस कितना है हमारा पी से लेकर सी तक, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था कि एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो एपी बाय पीसी। अब पीसी क्या है आपका, पीसी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पर ध्यान रहे डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है और हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इधर मेजर किया हमने, लाइट इधर आ रही है तो साइन कैसा हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर भी हम टेंजेंट 2i ले लेंगे, यही ले लेता हूं, यहां पर लेंगे टेंजेंट 2i, तो टेंजेंट 2i क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाली ट्रायंगल है, अब ये सेकंड ये वाली ट्रायंगल है हमारी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया AP और बेस कितना हो गया हमारे पास ये PF, एंगल स्मॉल है तो 2i किसके बराबर हो गया आपका, 2i बराबर हो गया AP बाय PF, और PF कितना है आपका फोकल लेंथ है, PF क्या है देखो फोकल लेंथ है, और ये भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट में जरूरी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस f हो जाएगा। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे तो ये i बाई 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AP बाय माइनस आर इंटू ये माइनस f चला जाएगा ऊपर और AP आ जाएगा नीचे, तो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू f बाय r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे, सिर्फ टेंजेंट लिया है, डिवाइड किया है और सॉल्व किया है। अजम्पशन क्या थी कि स्फेरिकल मिरर है, जो उसमें कर्व है वो बहुत छोटी है, जिससे कि m और p बराबर है, और दूसरा जो एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो बहुत स्मॉल ले रहे हैं, और एंगल स्मॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका साइन i के बराबर हो जाएगा, और बस ये वैल्यूज कंसीडर की और इसको सॉल्व किया, ठीक है। करके देख लो, नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर का भी ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।